अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टी टाइम मार्बल लोफ केक। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 1 कप मैदा है, हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है, 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर के मैंने इस्तेमाल किए हैं, दूध भी मैंने हाफ़ कप लिया रूम टेम्परेचर का, 1 कप पाउडर शुगर लिया है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इसके साथ साथ 1/4 का मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, सबसे पहले मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। मिक्सिंग बोल में मैं 2 अंडे शामिल करी हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि अंडे रूम टेम्परेचर के हों, फ्रिज के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। 1 कप पाउडर शुगर मैं शामिल करी हूँ। चीनी को मैंने अच्छे से स्ट्रेनर से छान लिया था ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहें। आपने भी चीनी को बारीक पीस के बहुत अच्छे से छान लेना है। अच्छा जी, हैंड विस्क की मदद से इतना बीट करेंगे कि अपना कलर चेंज कर ले, कलर जो है वो येलो से वाइट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ कप ऑयल का और हाफ़ कप ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध का। दूध और ऑयल भी रूम टेम्परेचर के ही होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देना चाहें तो आप एलमंड एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने आपके जो ड्राई वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉरी, वो रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। मैदे के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल किया। मैदा मैंने ऑलरेडी छान के रख लिया था। स्मॉल बैचेस में हम डालेंगे और अब इसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें। यहाँ पर मैंने हाफ़ बैटर को अलग कर लिया और उसके अंदर मैं कोको पाउडर शामिल करी हूँ, ठीक है। कोको पाउडर शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब मेरे पास हाफ़ बैटर कोको पाउडर वाला और हाफ़ बैटर मेरे पास सिंपल है। आपने बेकिंग टिन ले लेना है, जो भी आपके पास हो, उसको आपने बटर पेपर से अच्छे से लाइन अप करके ग्रीस कर लेना है, ठीक है। 2-2 टेबलस्पून करके हम जो है स्टेप बाय स्टेप अपने दोनों बैटर के मिक्स को डालते चले जाएंगे। आपने स्टेप को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा जी, ये केक बहुत ही मज़े का बनता है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप मार्केट से परचेज़ करें और घर में बनाएं तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके साथ साथ आपको पैसे भी काफ़ी कम पड़ेंगे और बेकिंग टाइम जो है वो जस्ट 30 टू 35 मिनट्स और मेकिंग के लिए, प्रिपरेशंस के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट्स रिक्वायर्ड है। और सर्दियों में तो स्पेशली आप इसको डेली बना के खा सकते हैं विदाउट ओवन। आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगी, बहुत ईजी सा केक है। अच्छा जी, इस तरह करने के बाद आपने अब इसको अच्छे से टैप टैप कर देना है। ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्रीज़ पर इसको प्री हीटेड ओवन में आप 30 टू 35 मिनट्स के लिए, और अगर आप इसको पतीले में बनाना चाहते हो तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको 30 टू 35 मिनट्स के लिए आपने इसको बनाना है। अब ये देख लें, मैं यहाँ पर नाइफ़ डाल के आपको दिखा रही हूँ। नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आएगी। अच्छा, इसके बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ, इसको निकाल के ठंडा ठंडा कर लेंगे आपने इसको अच्छे से। अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये स्पंजी सा है। अब अगर आपके पास फ्रूट केक टिन नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने अपने केक को लेना है और उसको दोनों साइड से कट कर देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से कटिंग की है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको लोफ की फॉर्म में कटिंग कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त सा एक ज़ेब्रा पैटर्न बन गया है, बहुत ज़बरदस्त सा केक बनता है। आपने इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना है। मैं इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लूँगी। शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व करें और अपने घर में इंजॉय करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।